नमस्कार। बीआरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। पहले हम जो है नाउन के विषय में देख चुके हैं और नाउन नंबर भी देख चुके हैं। अब आज हम लोग देखते हैं नाउन और जेंडर क्या है। तो नाउन का मतलब होता है संज्ञा एंड जेंडर और लिंग। तो यानी नाउन का ही लिंग होता है। तो लिंग क्या होता है, जेंडर क्या होता है, तो इसको दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। एनी पार्टिकुलर थिंग्स इट्स डिनोट्स मेल और फीमेल। संज्ञा जो पुरुष और स्त्री का बोध कराए उसे हम जेंडर कहते हैं। या दूसरी तरह से कह सकते हैं कि द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स, यानी जिससे हमें नर या मादा का बोध होता है वही लिंग कहलाता है। और यह जेंडर हमारा जो है, आप अपने शब्दों में कह सकते हैं, जिससे पुरुष या स्त्री का बोध हो या ज्ञान हो उसे हम जेंडर कहते हैं। और जेंडर हमारा चार प्रकार का होता है। एक होता है मास्कुलिन जेंडर, जिसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा फेमिनाइन जेंडर, जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा कॉमन जेंडर, जिसे हम उभय लिंग कहते हैं। और चौथा होता है हमारा न्यूटर जेंडर, जिसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। तो आगे हम जो है इनको क्रम से देखेंगे। तो हम नंबर 1 है मास्कुलिन जेंडर। तो मास्कुलिन जेंडर क्या होता है, तो इट्स डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मास्कुलिन जेंडर। यानी कहने का मतलब कि जिससे हमें नर का, पुरुष का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो या मेल सेक्स का बोध होता है उसे मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं टाइगर, चीता, सन सूरज, वायलेंस हिंसा, समर, आप जानते हैं समर जो है अवकाश होता है, एक सीजन है जो है। और टाइम समय, थंडर तूफान, किंग राजा, फादर पिता। यानी ये जो शब्द आपको दिए गए हैं, इन शब्दों से हमें जो है मेल सेक्स का बोध हो रहा है। तो यही हमारे जो है मास्कुलिन जेंडर है। और नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर फेमिनिन जेंडर। तो इट्स डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। यानी जिससे हमें मादा का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। या कह सकते हैं कि जिस जेंडर से हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे हम जो है स्त्रीलिंग कहते हैं या फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे अर्थ पृथ्वी, पीस शांति, गॉडेस लक्ष्मी, टाइग्रेस लाइनेस सिस्टर वोमेन। यानी ये जो शब्द है हमारे जो है ये स्त्रीलिंग के बोधक हैं। इनसे हमें जो है स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है और अतः ये हमारे जो है फेमिनाइन जेंडर है। और अगला देखते हैं कॉमन जेंडर। तीसरा नंबर है कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर को हम उभय लिंग कहते हैं। तो उभय लिंग क्या होता है, द जेंडर विच डिनोट्स बोथ मेल और फीमेल सेक्स इन कॉल्ड कॉमन जेंडर। तो कहने का मतलब जिससे स्त्री का भी और पुरुष का भी, या कह सकते हैं कि मेल या फीमेल, नर या मादा, जिससे दोनों का बोध हो, जिस जेंडर से हमें दोनों का बोध हो, ज्ञान हो, उसे हम जो है कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे चाइल्ड, टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, इन्फेंट, थीप, इंजीनियर। यानी ये जो शब्द हैं, जैसे चाइल्ड में से बच्चा हुआ, तो बच्चा आप जो है किसी को कह सकते हैं, मेल को भी और फीमेल को भी। उसी तरह टीचर है, टीचर यानी अध्यापक हुआ, इसमें भी मेल या फीमेल आ सकता है।
तो इस प्रकार से जिससे हमें मेल और फीमेल दोनों का ज्ञान हो, बोध हो, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं, यानी उभय लिंग कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर को हम नपुंसक लिंग कहते हैं। तो नपुंसक लिंग क्या होता है? द जेंडर विच डिनोट्स नाइदर मेल नार फीमेल सेक्स इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। यानी कह रहा है कि जिस जेंडर से हमें न मेल का न फीमेल का बोध हो, उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। आप अपने शब्दों में कह सकते हैं कि वह जेंडर जो न हमें नर का बोध कराए न मादा का बोध कराए, उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। देहात में लोग जो है उसको हीड़ा भी कहते हैं। और छोटे मोटे इंटेक्स कीड़े मकोड़े जो होते हैं, यानी वह भी जो है हमारे न्यूटर जेंडर की ही श्रेणी में आते हैं। तो उन्हें भी हम जो है फिर से ना न्यूटर जेंडर, जिसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग वह लिंग होता है या वह जेंडर होता है जिससे न हमारा जो है मेल का बोध हो न ही फीमेल का बोध हो, तो उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं इसमें जो है कीड़े मकोड़े छोटे मोटे निर्जीव वस्तुएं आती हैं, उन्हें हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जो है कीड़े मकोड़े भी हैं जो कि निर्जीव के श्रेणी में आते हैं, और रहते तो हैं सजीव पर निर्जीव की ही श्रेणी में आते हैं, अतः उन्हें भी न्यूटर जेंडर की ही श्रेणी में रखा जाता है, न्यूटर जेंडर कहते हैं। और इस न्यूटर जेंडर में जैसे कापी, रूम, टीवी, टेबल, पेपर, इंसेक्ट, पेन, बैग, ट्री, फैन, ये सब हमारे न्यूटर जेंडर की श्रेणी में आते हैं। और ये रहा हमारे जो है मतलब 4 प्रकार के जेंडर जिसको हमने जो है देखा। और फिर उसके बाद अब आगे जो है हम इसको जो है और आगे रूल्स की ओर चलते हैं। इसके रूल्स की ओर देखते हैं कि इसका रूल्स क्या होता है। जो हमें मास्कुलिन से फेमिनिन में अगर चेंज करना हो अदर परीक्षाओं में, तो उसके लिए जो है क्या करेंगे। तो रूल्स नंबर 1 है, फेमिनिन जेंडर इज मेड बाई अप्लाइंग ESS इन सम मास्कुलिन जेंडर। यहाँ कह रहा है कि कुछ मास्कुलिन जेंडर में, कुछ हमारे जो मास्कुलिन जेंडर हैं, तो पुल्लिंग में हम केवल ESS लगा दें तो वह जो है हमारा मास्कुलिन जेंडर जो है फेमिनिन जेंडर में बदल जाता है। जैसे यहाँ आथर लेखक, आथरेस लेखिका। अब देखिए क्या हुआ है इसमें, आथर, आथर हमारा लेखक है, और इसमें जो है हमने क्या प्लस कर दिया, ESS। तो अब यही शब्द जो है हो गया जो है आथरेस, और इसका मतलब लेखिका हो गया। दोस्तों जो है मतलब इस प्रकार से हम जो है केवल पहले रूल्स में हम मास्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। केवल जो नाउन हमारी दी गई है फेमिनिन जेंडर अथवा मास्कुलिन जेंडर में यानी पुल्लिंग में, उसमें केवल ESS लगा दीजिए, वह आसानी से हमारा मास्कुलिन जो है फेमिनिन जेंडर में बदल जाता है। जैसे तमाम शब्द हैं, जैसे आथर, आथरेस, लायन, लायनेस, पोएट, पोएटेस, उसी तरह और शब्द हैं जो है आप देख सकते हैं आगे जो है कि जैसे टेलर हुआ, टेलर, टेलर का जो है जब बनाएंगे आप तो टेलरेस। उसी तरह मेयर है आपका, टेलर का मतलब आप जानते हैं दर्जी, और मेयर का मतलब महापौर होता है। उसी तरह प्रीस्ट होता है, प्रीस्ट। तो तमाम शब्द हैं, आगे जो है आपको जब क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उसमें और शब्द दिए जाएंगे। तो ये पहला रूल्स कहता है केवल ESS लगा दीजिए, हमारा मास्कुलिन जेंडर आसानी से फेमिनिन जेंडर में बदल जाएगा। सेकेंड रूल्स कहता है हमारा जो है कि इन सम केसेस इन मास्कुलिन जेंडर चेंज द इंटरनल वावेल and remove consonant before became adding ESS
टू मेक फेमिनिन जेंडर, यानी इन सम केसेस, कुछ केसों में इन मास्कुलिन जेंडर जो हमारा पुलिंग होता है, चेंज इंटरनल वावेल, उनका जो आंतरिक वावेल यानी स्वर होता है उसमें हम परिवर्तन करते हैं या उसको हम बदल देते हैं। एंड और रिमूव्ड कॉन्सोनेंट बिफोर बीकेम, और उसके पहले जो दिया गया है यानी जो वावेल दिया गया है पहले उसको हम चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद ESS जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं। और जैसे हम इसको ऐड करेंगे हमारा मास्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर में बदल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि कुछ केस में मास्कुलिन जेंडर का आंतरिक स्वर में परिवर्तन करते हैं और उसके पूर्व आने वाले व्यंजन को हटाकर, उसके पूर्व जो व्यंजन आता है उसको हम हटा देते हैं, अरे स्वर आता है उसे हम हटा देते हैं, और उसको हटाने के बाद ESS ऐड कर देते हैं। और जैसे ही ESS ऐड करते हैं अब वह जो है हमारा मास्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बन जाता है। जैसे एक्टर, तो एक्टर जो है होता है नायक, और इसमें जो है देखिए लास्ट में कॉन्सोनेंट आया है और इस कॉन्सोनेंट के पूर्व हमारा जो है वावेल आया है, और कह रहा रूल्स जो है इसी वावेल को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और हटाने के बाद ESS जोड़ देंगे उस कॉन्सोनेंट में। तो अब यह हो जाएगा एक्ट्रेस, यह जो है एक्ट्रेस हो जाएगा यानी नायिका। तो इस तरह से हंटर, हंट्रेस, डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस और तमाम शब्द हैं, जैसे प्रिंस, प्रिंसेस, वेटर, वेट्रेस, नेग्रो, नेग्रेस। तो और जब आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, MCQ क्वेश्चन दिए जाएंगे या जो है एक्सरसाइज कराई जाएगी तो उसमें और जो है सब बताया जाएगा। अब तीसरा रूल्स है कि इन सम केसेस बाय चेंजिंग सम ऑफ द वावेल्स ऑफ मास्कुलिन जेंडर दे मेक फेमिनिन जेंडर बाय पुटिंग ESS एट इन। यानी कह रहा है कि इन सम केसेस, कुछ केसेस में, बाय चेंजिंग सम वर्ड्स, कुछ शब्दों को हम बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं ऑफ मास्कुलिन जेंडर यानी पुलिंग के अंदर दिए गए कुछ शब्दों में हम जो है परिवर्तन कर देते हैं, और दे मेक फेमिनिन जेंडर, तब हम उन्हें जो है फेमिनिन जेंडर बनाते हैं बाय पुटिंग, जोड़ते हुए, रखते हुए ESS एट द एंड, अंत में ESS रख कर या लगाकर। यानी कहने का मतलब कुछ केसेस में मास्कुलिन जेंडर के कुछ शब्दों में हम परिवर्तन कर देते हैं और बदलने के बाद उसका जो आंतरिक परिवर्तन होता है उसके बाद अंत में हम केवल ESS लगा देते हैं, वह आसानी से हमारा जो है मास्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर में बदल जाता है। जैसे गवर्नर, गवर्नेस, सार्सर्स, सार्सरेस, मास्टर, मिस्ट्रेस। इसी तरह और शब्द हैं जो है ड्यूक, ड्यूकेस। तो तमाम शब्द हैं, आगे आपको और मिलेंगे। नेक्स्ट रूल से देखते हैं, रूल्स नंबर 4। इन सम केसेस द कंपाउंड इन चेंज टू द फर्स्ट और सेकेंड वर्ड टू मेक फेमिनिन जेंडर। यहाँ कह रहा है कि कुछ केसेस में जो है हमारे कंपाउंड, संयुक्त जो है जेंडर दिए रहते हैं। संयुक्त जेंडर जब होते हैं कुछ केसेस में, तो उस मास्कुलाइन, कंपाउंड मास्कुलाइन जेंडर के फर्स्ट या सेकेंड, पहले या दूसरे जो है शब्द में हम परिवर्तन कर देते हैं, चेंजिंग कर देते हैं, और चेंजिंग करने के बाद हम उसको फेमिनिन जेंडर में बदल देते हैं। या जैसे ही कंपाउंड वर्ड के कुछ शब्दों में हम परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन करते ही वह हमारा मास्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर में आसानी से बदल जाएगा। जैसे मैन सर्वेंट, वाशरमैन, ही बियर। तो जैसे आप पहला देख लीजिए, मैन सर्वेंट
जो हमारा जो है दो शब्द है, तो अब इन दोनों शब्दों में देखिए एक मैन है फिर सर्वेंट है, तो मैन सर्वेंट का मतलब पुरुष नौकर, इसका मतलब होता है पुरुष नौकर। और जैसे ये मैन है, इस मैन को हमने रिमूव कर दिया और यहाँ पर हमने लगा दिया मैड सर्वेंट, और मैड सर्वेंट का मतलब स्त्री नौकर, यानी कहने का मतलब मैन सर्वेंट नौकर और मेड सर्वेंट नौकरानी। तो इस तरह से वाशर मैन धोबी, वाशर ओमैन धोबनी, उसी तरह ही बियर सी बियर, और तमाम शब्द हैं आपको दिए जाएंगे एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट रूल से देखिए, रूल्स नंबर 5, मास्कुलिन जेंडर आर नॉट फॉर्म्ड बाई एनी स्पेशल रूल फॉर फॉरेन वर्ड्स एंड डिफरेंट वर्ड्स। तो यहाँ कह रहा है कि कुछ विदेशी शब्द हैं एवं विविध प्रकार के शब्द हैं, जो अनेक प्रकार के शब्द हैं, उस मास्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर जो दिए रहते हैं वह विशेष नियम से नहीं बदले जाते हैं, वह ऑलरेडी फिक्स हैं। एक तरह से मान लीजिए मास्कुलिन जेंडर आर नॉट फॉर्म बाय एनी स्पेशल रूल, यानी जो हमारा पुल्लिंग होता है उसको हम किसी भी स्पेशल रूल से, विशेष नियम से कोई बदलाव नहीं करते हैं। ये जो है हमारे फॉरेन रूल्स हैं, ये फॉरेन शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं, या डिफरेंट वर्ड्स या विविध जो है शब्द हैं, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जैस का तेज पहले से बने बनाए, इसमें कोई परिवर्तन हम या कोई रूल्स इसमें प्रोवाइड नहीं करते हैं। जैसे लैड लैस, सुल्तान सुल्ताना, किंग क्वीन, हॉर्स मेयर, तो ये हमारे वर्ड हैं जो हमारे मास्कुलिन जेंडर में दिए गए हैं। अब इनको हम फेमिनिन जेंडर में किसी नियम से नहीं बनाएंगे, इनका फिक्स होता है, ये फिक्स हैं, जिस प्रकार से दिए गए हैं वह उसी तरह से रहेंगे। इस प्रकार से आगे जो है कुछ जो है मास्कुलिन जेंडर दिए गए हैं जिनको हम फेमिनिन जेंडर में देखेंगे। जैसे आप एम्बेसडर, एम्बेसडर, तो इसका हो जाएगा एम्बेसड्रेस, ES जोड़ दीजिए और एम्बेसड्रेस हो जाएगा। इसको राजदूत कहते हैं और एम्बेसड्रेस मीन महिला राजदूत होता है। उसी तरह पैट्रॉन, पैट्रॉन, और पैट्रॉन है तो संरक्षक होता है, तो इसका जो है होगा संरक्षिका। पैट्रोनेस क्या हो जाएगा, पैट्रोनेस, केवल ESS जोड़िए, पैट्रोनेस हो जाएगा, इसका मतलब संरक्षिका हो जाएगा। उसी तरह पोएट है, पोएट, पोएट यानी लेखक होता है, और इसमें जो है ESS जोड़िए और ये हो जाएगा पोएटेस, यानी कवि या कवित्री। और इस प्रकार से तमाम शब्द हैं, आपको इतना ज़्यादा देने की क्या ज़रूरत है। इसके बाद हम MCQ कराएंगे तो उसमें जो है मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में जो प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में, और उस प्रकार से हम बना के देंगे, उसका अध्ययन करेंगे आप। टोटल जो है आपका नाउन जेंडर जो है से बनने वाले क्वेश्चन आप आसानी से पुटअप कर सकते हैं।